दोस्तों आरबीआई ने जितने भी एनबीएफसी रजिस्टर कंपनी है सभी को नोटिस भेज दिया है और ये नोटिस इतना खास है ना कि आप भी सुनेंगे तो आपका भी मन गदगद हो जाएगा। दरअसल बात ये है कि अगर आप अब जो है लोन नहीं चुका पाएंगे ना तो आरबीआई ने एक ऐसा रास्ता अपने कस्टमरों को निकाल के दे दिया जिसके बाद अब कस्टमर को जो है लोन कंपनी परेशान नहीं कर सकेगा। उनका पूरा बोलती ही बंद हो चुका है। तो फ्रेंड इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे, पूरा डिटेल्स में आप लोगों को बताएंगे कि अब से आपका जो लोन रिपेमेंट करने का जो टेंशन था ना वो कुछ हद तक क्या 90% तक आपका खत्म हो चुका है। बस 10% बचा है और उसमें भी आरबीआई कुछ न कुछ जरूर सोचेगा। तो फ्रेंड अगर आप भी किसी कंपनी से लोन लिए और पैसा चुका नहीं पा रहे हैं, असमर्थ हैं और कंपनी आपको परेशान कर रहा है, तो इस अपडेट को सुनने के बाद अभी आप भी उस कंपनी को मुंह तोड़ जवाब देने सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मुरारी गोस्वामी और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाले नोटिफिकेशन को बेल आउट करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं। तो फ्रेंड रिसेंटली ने ही आरबीआई को काफी ज्यादा कंप्लेंट जा रहा था इन लोन एप्स को लेकर। काफी लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि ये जो लोन एप्स हैं कॉन्टेक्ट को हैक कर रहे हैं, गैलरी से फोटो ले रहे हैं, या तो फिर कई लोगों को काफी ज्यादा कॉल कर कर भी परेशान किया जा रहा है। और कई ऐसे लोन एप्स है जिसका एजेंट भी घर पर जा रहे थे और लोगों को गाली गलौज कर रहे थे, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, लोगों को बेइज्जती कर रहे थे। तो ऐसे में आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया है और जितने भी एनबीएफसी रजिस्टर कंपनी है, चाहे वो क्रेडिट भी हो, धानी हो, रुफिलो हो, कोई भी कंपनी हो, सबको नोटिस भेज दिया और सबको बोला गया है कि आज के बाद अगर आप इसको नहीं मानेंगे, मेरा नियम को नहीं मानेंगे, आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। आप घर पे बैठिए, आपको बिजनेस करने नहीं दिया जाएगा, ना ही आप लोन एप्स को प्ले स्टोर पर रख पाएंगे। एकदम पूरा सख्त कर दिया है। तो दरअसल आरबीआई ने क्या कहा है मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी कंपनी से लोन लिए हैं और वो कंपनी अगर आपको परेशान कर रहा है तो आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप भी कंप्लेंट कीजिए, या तो फिर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि वो लोन कंपनी कौन सा है जो आपको परेशान कर रहा है। तो फ्रेंड आरबीआई ने सभी जो एनबीएफसी रजिस्टर कंपनी है सबको नोटिस जारी किया है और नोटिस में ये कहा गया है कि जिस भी कस्टमर को आप लोन दे रहे हैं, लोन अप्रूव कर रहे हैं, उनको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक इंश्योरेंस देना पड़ेगा। पहले बहुत सारे एप्लीकेशन पे इंश्योरेंस होता था, जैसे कि क्रेडिट बी से अगर आपने लोन लिया, किस्त एप्लीकेशन से लोन लिया, तो वहां पे शायद आपको पता नहीं होगा कि आपको 70 से लेके 80 रुपया के बीच में एक इंश्योरेंस दिया जाता है और इंश्योरेंस भी 2 लाख का होता है। दरअसल क्या होता है कि लोन कंपनियों को कहीं ना कहीं इस चीज का डर लगता है कि अगर ये जो पैसा है, जो लोन लिया गया है, वो मुझे रिपेमेंट नहीं करे, या हो सकता है कि उसके साथ कोई ऐसा घटना घट जाए जिसके कारण से जो है उनका मृत्यु हो जाए, तो वो ऐसे कंडीशन में लोन कंपनियां जो है इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, और वो पैसा वो किससे वसूल करेगा, रिकवरी किससे होगा, वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि आपने प्रीमियम दिया है। अब आपको समझ ही नहीं आता, लोगों को बताया ही नहीं जाता। ये लोन एप्स इतना मतलब लोगों को बुड़बक समझते हैं कि आपको बताता तक नहीं है कि आपको एक इंश्योरेंस मिला है और इंश्योरेंस का फायदा आप भी उठा सकते हैं। देखिए इंश्योरेंस आपको इसलिए दिया जाता है, उसमें आपका मेडिकल जो है उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, और उसमें कितना का क्लेम है, कितना अमाउंट है, वो भी आपको बताया जाता है। इसीलिए आरबीआई ने कहा कि अगर आप लोन अप्रूव कर रहे हैं तो आपको कितना का इंश्योरेंस कस्टमर को दिए हैं वो भी बताना होगा। और ये अनसिक्योर्ड लोन है, इसमें कई ऐसे लोग भी फंस जाते हैं जो कि लोन नहीं लेना चाहते हैं, ले लेते हैं और बाद में उनको समस्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, पैसा का रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं। आप लोग काफी ज्यादा परेशान करते हैं। कई लोग तो इतना मतलब जो है झंझट में पड़ कर ना एकदम पूरा परेशान हो जाते हैं। तो वैसे कंडीशन में आरबीआई ने यहाँ पे जो है फैसला दिया है, ये कहा है कि आप कोई भी एनबीएफसी अगर रजिस्टर कंपनी है तो सबसे पहला जो कदम है वो आपको ये करना है कि इंश्योरेंस देना पड़ेगा। और इंश्योरेंस देने के बाद आपको कस्टमर को बताना भी पड़ेगा कि इंश्योरेंस आपका जो लोन है उसमें हुआ है और आप इसको चाहें तो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इंश्योरेंस का जो भी क्राइटेरिया है उस पर होगा। ऐसा नहीं कि अगर आप ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, आपका मंथली इनकम बढ़िया है, आप महीने का 50,000 कमा रहे हैं और किस्त या रुफिलो या किसी भी लोन ऐप से लोन ले लिए और पैसा नहीं चुका रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, तो ये तो गलत है बात। आप यहाँ पे ये चीज खुद से ही आप सोच कर देख सकते हो कि अगर मान लीजिए जो आपका पूरा निजी है, ठीक है, जो भी आपका फ्रेंड वगैरह है, उससे भी अगर आपने कभी भी पैसा लिया है और उसका पैसा जब अगर आप सही टाइम पर नहीं चुकाएंगे तो वो भी आपको कॉल करता है, वो भी आपसे पैसा मांगता है। पहले तो आपको सही सही बात
करेगा कि हाँ भाई साहब, जो आपने लोन लिया, जो पैसा मुझे उधारी लिया है वो पैसा दीजिए। और अगर आप फिर भी पैसा नहीं दे रहे हैं तो वहाँ आपका जो दोस्त है ना, जो रिश्तेदार है, उससे भी अनबन हो सकता है, वो भी एक ज़्यादा मतलब एग्रेसिव में आकर बात करने लगता है। तो ये तो लोन ऐप्स है, इनका जो पैसा है लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों के बीच बंटा हुआ है, और ये इसलिए बिजनेस करते हैं क्योंकि इनको जो है इंटरेस्ट मिलता है और इससे एक बड़ा बेनिफिट इनको होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप सच में प्रॉब्लम में है, सच में मतलब क्या, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अभी जैसे कि मैंने मान लिया सपोज डेट की लोन ले लिया 20,000 का, अभी मुझे लोन कंपनी परेशान कर रहा है, तो मैं उनको बोल दूंगा कि भाई साहब मेरा एक टांग टूट गया या हाथ टूट गया या कुछ भी मैं उनको बहाना कर दूं कि मेरा एक्सीडेंट है, मैं अभी पैसा नहीं कमा पा रहा हूं, मेरा दिक्कत है, तो वैसे में नहीं चलेगा। आपको विथ प्रूफ, मतलब अगर आपका मेडिकल का कोई कागज है या फिर ऐसे जगह में जहां प्रूफ कर पा रहे हो, उस चीज को सर्टिफाइड कर पा रहे हो, तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपको पूरा विथ प्रूफ के साथ उस लोन कंपनी के खिलाफ जो है आरबीआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rbi. इनका जो वेबसाइट है उसमें विजिट करना है। उस कंपनी द्वारा किस प्रकार का हरासमेंट आपको जो है किया जा रहा है, जैसे कि कॉल पे किया जा रहा है या तो एजेंट घर पर आकर कर रहे हैं, किस प्रकार का, वो पूरा आपको वहां पे विवरण जो है डिटेल्स पूर्वक भर देना है। अब जैसे ही आप वहां पे भरेंगे, उसके बाद क्या होता है कि आरबीआई उसका रिव्यू करता है। ऐसा नहीं कि आज आपने कंप्लेंट दे दिया कल आपको जो है वहां से रिप्लाई आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपके जैसे जैसे पूरे करोड़ों करोड़ों जो पेंडिंग जो है वहां पे होते हैं कंप्लेंट, तो उसको आपको इंतजार करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई सिर्फ आपका नहीं है, पूरा ऑल ओवर इंडिया का कामकाज जो भी है वही देखता है। यहाँ पे देखिए एनबीएफसी भी है, बैंकिंग सेक्टर भी है, और जितना फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो भी है। यानी कि मनी रिलेटेड जो भी कारोबार होता है, जो पैसे वाली लेन देन है, उसका पूरा जो मतलब हिसाब किताब करता है ना, जो भी उनका नियम होता है वो सारा डिसाइड करता है आरबीआई। और आरबीआई इस चीज को किसको ऑथराइज करके रखा है, एनबीएफसी जो होता है उसको। और एनबीएफसी इन लोन एप्स के साथ टाइप किया हुआ है, डायरेक्टली जो है लोन एप्स आपको लोन प्रोवाइड करवाता है, लेकिन एनबीएफसी के साथ उनका पूरा जो हिसाब किताब होता है कि कितना का लोन दिए, कितना लोन एनपीए हुआ। एनपीए का मतलब अभी देखिए काफी लोगों को समझ नहीं आवा। एनपीए का मतलब होगा कि मान लीजिए कि एक वित्तीय वर्ष यानी कि 1 जनवरी से लेके लास्ट 31 मार्च तक वो लोन कंपनी कितना का लोन लोगों को प्रोवाइड किया है। अब उसमें से कितना ज्यादा लोगों ने जो है रिपेमेंट किया है और कितना लोन ऐसा है जो कि भरा ही नहीं जा रहा है, और वैसे कंडीशन में उसको एनपीए घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, एनपीए घोषित करने का मतलब है कि ये जो पैसा है अब मिलने वाला नहीं है। फिर भी ये लोन रिकवरी वाले क्या करते हैं, आपको जो है सेटलमेंट के नाम पर आपको ऑफर किया जाता है कि आपका लोन अमाउंट जो है 20,000 है, तो वहां पे मैं आपका जो प्लेंटी माफ कर रहा हूँ, इंटरेस्ट माफ कर दे रहा हूँ, जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो अमाउंट मुझे दे दीजिए, आपका लोन सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये ज्यादातर कंपनियां करता है, इनके पास मजबूरी है, क्योंकि रिसेंट क्या होता है कि कंपनी तो बहुत बड़ा रजिस्टर कंपनी है, वो चाहे तो आपके खिलाफ एग्नेस्ट में कंप्लेंट भी दायर कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि कल आपने कंप्लेंट दिया और परसों आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें आपको काफी प्रोसेसिंग में टाइम लग जाता है, और उस टाइम का इंतजार में कंपनी को भी पता है कि अगर मैंने किसी कस्टमर को 10,000 का लोन दिया और उसके एग्नेस्ट में अगर मैं कोई कंप्लेंट फायर करता हूं तो उसमें मेरा और भी एडिशनल जो है एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा, तो उससे भी वो कंपनी बचना चाहता है। इसीलिए आरबीआई ने ऐसा नियम दिया कि जो लोग लोन चुकाने में असमर्थ हैं, वो उनका जो पैसा है पूरा इंश्योरेंस कंपनी से लोन कंपनी वसूल कर सकता है। यानी कि यहाँ पे कस्टमर को जो है काफी मतलब आसान कर दिया है लोन रिपेमेंट करने के टेंशन को लेकर। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरा इस वीडियो में कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है, और ना ही मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी लोन कंपनी से लोन लिए तो पैसा ना चुकाएं। बिल्कुल चुकाएं, अगर आपके पास पैसा है, आप बढ़िया है तो पैसा चुकाएं। लेकिन अगर आपका दयनीय स्थिति है या तो फिर आपके पास काम काज नहीं है, नौकरी नहीं है, तो आप इंतजार करें और जो भी है आप उसको देख लें, उसके बाद अपने हिसाब से पेमेंट करें। ठीक है, और अगर आपको सच में कोई ऐसा दिक्कत है जहां से मतलब आपका कोई अभी अर्निंग का उम्मीद ही नहीं है, पैसा आने का कोई उम्मीद ही नहीं, तो वैसे कंडीशन में हम कंप्लेंट फायर कर दें तो ऐसे आपको जो है यहाँ पे एक अच्छा राहत जो है वो आपको मिल सकता है। तो कुछ यही इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आप लोगों को शेयर किया, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। और साथ में मैं बता दूं फ्रेंड, जिन भी लोगों का मतलब किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके मन में रह जाता है या हमसे डायरेक्टली सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी उसको आप डाल सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।